हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए निरंतर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, मॉडल पेपर हो, है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, सब कुछ चैनल में प्रोवाइड किया जाता है। यदि आप एमपी बोर्ड से हैं, इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स के बारे में बच्चों, और हम मॉडल सेट लेकर आए हुए हैं और बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो जितने भी मैं मॉडल सेट प्रोवाइड कराऊं बच्चों, उनको जरूर आप लोग तैयार कर लेना। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव तो चलता ही रहेगा। जैसे हमने बच्चों इस वर्ष हर बार 4 सेट प्रैक्टिस सेट आपको देते थे, लेकिन इस साल थोड़ा सा इसमें प्रगति की है। लगभग 10 सेट प्रैक्टिस सेट हमने बनाया है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों, इस 10 सेट को यदि आप प्रैक्टिस करते हैं, ये प्रैक्टिस सेट है ना, ये 10 प्रैक्टिस सेट है। यानी एक मॉडल पेपर की तरह की इस तरीके से पेपर आ सकते हैं। आप लोग यदि इतना प्रश्न तैयार करते हो तो जो बच्चा मान लीजिए कुछ भी नहीं पढ़ा है तो 2 महीने में पास तो हो ही जाएगा, है ना। और ये कहाँ मिलेगा? तो इसके लिए मात्र हमने बच्चों 30 रुपए चार्ज रखा है। कितने रुपए? 30 रुपए, ठीक है। और कॉन्टेक्ट नंबर क्या है? 96 85 29 91 49। ये मेरा नंबर है बच्चों, आप इसमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। फोन पे, पेटीएम जो भी ऑनलाइन करके आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे, आपको हिंदी मीडियम के 10 मॉडल सेट आपको मिल जाएंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। आज देखते हैं क्वेश्चन, और आप लोगों को तैयार कर ही लेना है, किसी भी दम पे एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है बच्चों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि निर्देश कैसा रहता है, उसी तरीके से पूरा हमने मॉडल सेट बनाया है। ये शिव कोचिंग क्लासेस का केवल मॉडल सेट है, ओरिजिनल पेपर नहीं है। कोई बच्चा ये ना कहे कि सर केवल यही बस पढ़ना है, तो एक सेट में काम नहीं होने वाला। प्रैक्टिस सेट आपको पूरा लगाना है। परम शून्य ताप पर जर्मेनियम का टुकड़ा व्यवहार करेगा। बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों आपके 5 से 6 या 7 क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि टोटल कितने 40% जो है बच्चों ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। यानी 70 नंबर का 40% निकालोगे तो 28 नंबर जो है केवल ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। तो परम शून्य ताप पर जर्मेनियम का टुकड़ा किस तरीके का व्यवहार दर्शाता बच्चों? तो परम शून्य ताप पर जर्मेनियम का जो टुकड़ा है वो विद्युत रोधी के तरह कार्य करेगा। किस तरह बच्चों? विद्युत रोधी की तरह कार्य करता है। तरंगे एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस रूप में संचरण होती है? तो आप लोगों को हाइगन का द्वितीयक तरंग सिद्धांत समझाया था कि मान लीजिए आपका एक प्रकाश स्रोत है, और इस प्रकाश स्रोत से प्रकाश के जो कण हैं ऊर्जा लेकर इस तरीके से स्थित हैं। इन बिंदुओं के पथ को हम बिंदु पथ को तरंगाग्र कहते हैं। और ये बच्चों, इनके जितने भी कण हैं ये ऊर्जा स्रोत का कार्य करेंगे, एक नए तरंगाग्र का निर्माण करेंगे। इस तरीके से फिर से ये ऊर्जा स्रोत का कार्य करते रहते हैं, और ये ऊर्जा के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। तो बच्चों, तरंगे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा के रूप में संचरित होती है। ओके, चलिए रेडबर्ग नियतांक का मान बताना है प्यारे बच्चों आप लोगों को। तो रेडबर्ग नियतांक का मान होता है 1.097 गुणे 10⁻7 प्यारे बच्चों मीटर इनवर्स, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। आप लोगों को पता होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने की थी। किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। ओके, प्रकाश की तरंग प्रकृति का प्रमाण निम्न परिघटना से नहीं मिलता। किससे नहीं मिलता? व्यतिकरण से नहीं मिलता, विवर्तन से नहीं मिलता, ध्रुवण से नहीं मिलता, प्रकाश विद्युत प्रभाव से नहीं मिलता। तो बच्चों, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण ये ऐसी परिघटना है जो तरंग प्रकृति के आधार पर आधारित है। लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव बच्चों छोटे छोटे कणों के रूप में ऊर्जा आपतित होती है ना, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, इसलिए ये तरंग प्रकृति का प्रमाण नहीं देता बच्चों। ओके, अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, बड़ा एवं आभासी प्रतिबिंब कब प्राप्त होता है बच्चों? तो आप लोगों को मैं बता दूं कि जैसे आप लोग यदि 2 व्हीलर देखते हैं, 4 व्हीलर देखते हैं, बड़ी वाहन देखते हैं, तो साइड मिरर जो होता है वो बड़े से प्रतिबिंब को छोटा करता है, वो होता है उत्तल दर्पण। याद रखिएगा, जैसे आप लोग देखते हैं कि आपका 4 व्हीलर है, उसके बाजू में चालक के पास एक शीशा लगा रहता है, ट्रैक्टर है, जो भी आप देख लो, एक शीशा बाजू में, चालक के पास में एक शीशा लगा रहता है। ऐसा क्यों लगा रहता है? छोटा सा शीशा है और पीछे से आने वाले ट्रक की प्रतिबिंब दिखा देता है कि पीछे से ट्रक आ रही है, क्योंकि वो उत्तल दर्पण होता है जो बड़े से बड़े वस्तु के आकार को छोटा करके दिखा देता है। इसलिए बच्चों वो उत्तल दर्पण होता है जो कि प्रतिबिंब को छोटा करता है। लेकिन बोला गया है
प्रतिबिंब को बड़ा करे तो छोटा करे तो उत्तल छोटा शब्द है, बड़ा करे तो अवतल बड़ा शब्द है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? अवतल दर्पण। ओके, आदर्श प्रेरकत्व का ओमी प्रतिरोध कितना होता है? यदि आदर्श है बच्चों तो उसका ओमी प्रतिरोध शून्य होगा, मतलब आदर्श प्रतिरोध कम होना चाहिए, बिल्कुल शून्य होगा। दिष्ट धारा की आवृत्ति क्या होती है? तो भैया दिष्ट धारा की आवृत्ति शून्य होती है। क्या होती है? शून्य होती है। ओके बच्चों, चलिए सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी है बच्चों? आप लोगों को बताना है। सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग ये होती है बच्चों गामा। कौन सी होती है? गामा होती है। प्रकाश तरंगों की आवृत्ति 10⁻14 है ना, नैनोमीटर की कोटि की होती है बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। वैसे हर्ट्ज होना चाहिए, यहाँ पे मैंने नैनोमीटर बोल दिया जो कि गलत है ना। 10⁻, प्रकाश तरंग की आवृत्ति 10⁻14 हर्ट्ज, ठीक, की कोटि की होती है। प्रकाश का वेग जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, प्रकाश का वेग विरल से सघन में जाएगा तो कम हो जाएगा। कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कम हो जाता है या घट जाता है? कम हो जाता है, जाने पर कम हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा बच्चों। जैसे आप लोग विरल है मतलब दूर दूर लोग बैठे हैं, आप वहां चलना आसान समझोगे, लेकिन भीड़ भाड़ जगह में कम तेजी से चल पाओगे, धीरे धीरे चलना पड़ेगा। आप साइकिल चलाते हैं, भीड़ भाड़ जगह पे आपका वेग कम हो जाता है, आप धीरे गति से चलना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही प्रकाश का वेग जो है विरल में थोड़ा सा फास्ट रहता है और सघन में थोड़ा सा कम हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। कैसी राशि है बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। और डायनेमो का सिद्धांत किस सिद्धांत पर आधारित है बच्चों? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। किस पर आधारित है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। ओके बच्चों, चलिए आगे की कहानी को देखते हैं। इसके बाद देखिए, आज आप लोग कम से कम इस मॉडल सेट से 28 प्रश्न तो तैयार कर ही लोगे, है ना। इसके बाद आप लोग प्रश्न उत्तर भी देख लोगे बच्चों। ओके, चलिए तो आगे बात करते हैं पहले बच्चों हम सत्य असत्य की। कहां पर चलेंगे? सत्य असत्य में। पहला प्रश्न है, पी प्रकार के अर्धचालक प्राप्त करने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में त्रिसंयोजी। तो पी प्रकार में त्रिसंयोजी होता है, याद रखिएगा, त्रिसंयोजी मिलाया जाता है। और बच्चों यदि ऑब्जेक्टिव में आ जाए एन प्रकार, इसमें पंचचतुसंयोजी में पंचसंयोजी को मिलाया जाता है। पंचसंयोजी मिलाते हैं तो इसमें होल बचता है बच्चों और इसमें इलेक्ट्रॉन बचता है। याद रखिए, पी प्रकार में बहुसंख्यक चालन का कार्य होल करता है और एन प्रकार में बहुसंख्यक चालन का कार्य इलेक्ट्रॉन करता है। इसलिए बच्चों आपका ये सही हो जाएगा। हाइड्रोजन बम की कार्यविधि नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। तो बच्चों हाइड्रोजन बम जो बनता है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। हाइड्रोजन आपस में मिलकर के हीलियम का निर्माण करता है। जैसे बच्चों सूर्य में से प्रकाश किरण निकलती है, उसके अंदर कोई ना कोई अभिक्रिया हो रही होती है, वो अभिक्रिया बच्चों आपका नाभिकीय संलयन है। क्या है? नाभिकीय संलयन। तो यहां पर बोला गया है कि हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। तो ये बिल्कुल आपका गलत है बच्चों, ये नाभिकीय संलयन पर आधारित है, इसलिए गलत है। फोटान का विराम द्रव्यमान शून्य होता है, ये बिल्कुल सही है बच्चों। ये जब ये वीडियो बना रहा हूं तो इसके बाद जब फिजिक्स का लेक्चर आएगा उसमें फोटान के ही बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर नंबर क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 11 में आखिरी लेक्चर बचा हुआ है फोटान और डी ब्रागली तरंग समीकरण, वो आप लोगों को अगले लेक्चर में कराएंगे। किसी आवेशी चालक का विभव चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, तो गलत है, बिल्कुल नहीं करता। और आप लोगों से गुजारिश है कि हमने प्लेलिस्ट बना दिया है 2026 के लिए। क्या बना दिया है? प्लेलिस्ट बना दिया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, तो आप लोग जाकर के वहां से भी देख सकते हैं। ओके बच्चों, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध चालक की लंबाई अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, तो विशिष्ट प्रतिरोध नहीं निर्भर करता, यह भी गलत है। क्योंकि बच्चों देखना, जो आर है वो लंबाई के समानुपाती होता है, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब समानुपाती हटाते तो रो नियतांक लगता है, और यही आपका विशिष्ट प्रतिरोध है। तो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, पदार्थ पर निर्भर करता है, लंबाई पर निर्भर नहीं करता। विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ पर निर्भर करता है।
चलिए शुरू करते हैं आगे की बात। सही जोड़ी आप लोगों को यहां पे मिलाना है, सही जोड़ी आप लोगों को मिलाना है बच्चों। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है? चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होगा। नाइक्रोम जो होता है बच्चों वो प्रतिरोध तार बनता है। छोटा दंड चुंबक आपका द्विध्रुव का कार्य करेगा बच्चों, ठीक है। दृश्य प्रकाश किरणों की तरंगदैर्घ्य की कोटि लगभग 10⁻⁻⁶ नैनोमीटर या मीटर होता है। अल्फा कण बच्चों हीलियम नाभिक जो होता है वो अल्फा कण होता है, याद रखिएगा बच्चों, है ना। इसके बाद अपना एक वाक्य में उत्तर, एक शब्द में उत्तर। पदार्थ के कार्यफलन का मान किस पर निर्भर करता है? बताओ आप लोग। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान जूल में लिखिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव की सर्वप्रथम व्याख्या किसने की थी? तो ये तो हमारे आइंस्टीन साहब थे जो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की थी 1905 में, है ना बच्चों। और सूक्ष्म तरंगदैर्घ्य का परास समय परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न विद्युत धारा का मान बताना है। चलो, पदार्थ के कार्यफलन का मान किस पर निर्भर करता है बच्चों? पदार्थ की प्रकृति पर। कार्यफलन होता क्या है थोड़ा सा समझा दूं मैं। जैसे बच्चों आपका एक धातु है, ठीक है, यहां से प्रकाश किरण आपतित हो रही है, यहां पर इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो बच्चों इसमें कुछ ना कुछ ऊर्जा लगेगा। तो भाई जिस ऊर्जा पर यहां से इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए तैयार होता है उसे उसका हम कार्यफलन कहते हैं। तो कार्यफलन किस पर निर्भर करता है? पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है ना। और बच्चों इन्हीं पदार्थ पर आपतित हो रहा है, तो ये पदार्थ है आप लोगों का, तो पदार्थ कैसा है। और दूसरा यहां पर ये पृष्ठ है जहां पे आपतित होता है, वो पृष्ठ की प्रकृति कैसी है ना, उस पर निर्भर करता है। इसके बाद बच्चों एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल का मान 1.6 × 10⁻⁻19 जूल है, ठीक। ये आपका मान है ऑब्जेक्टिव। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज आइंस्टीन ने की थी। सूक्ष्म तरंगों के तरंगदैर्घ्य का परास कितना होता है? ये आप लोगों के लिए बच्चों मैं बता देता हूं, 10⁻³ मीटर से लगभग 10⁻⁻1 मीटर, ठीक। ये आप लोग तैयार रखना। समय परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न जो धारा है, समय के साथ विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होता है, वो है आपका विस्थापन धारा। क्या है सर? विस्थापन धारा। अब देखो बच्चों समझाते हुए क्यों चलता हूं, क्योंकि यार मुश्किल से यदि 28 ऑब्जेक्टिव लेकर चलता तो 5 मिनट में, लेकिन समझाने का रीजन ये है कि हो सकता है आप लोगों को ये याद हो जाए और बाद में परेशानी ना हो। समझ रहे हो ना प्यारे बच्चों? समझ रहे हो ना? हाँ सर समझ रहे हैं। संधारित्र दिष्ट धारा को रोकता है क्यों? इसके पीछे रीजन बताना है। अन्योन प्रण किसे कहते हैं? इसमें जो सिलेक्टेड है, देखो बच्चों एक जो आपका पहला प्रश्न है, ये अन्योन प्रण किसे कहते हैं, गुणांक के बारे में समझाओ। ओम का नियम लागू किसी चालक की चालकता के लिए परिभाषा देना है और SI मात्रक देना है बच्चों, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा का मापन चल कुंडली धारा मापी में नहीं किया जा सकता। ये बच्चों मापन है, यहाँ पे मापन है। क्या है? मापन है। विद्युत चुंबकीय प्रण संबंधित लेंज का नियम, दिस इज ए VVI क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और ये मॉडल सेट मात्र 30 रुपए में 10 सेट दिए जाते हैं। यदि कोई बच्चा नहीं जानता है तो उसके लिए कॉन्टेक्ट नंबर है 96 85 29 91 49, 96 85 29 91 49। विद्युत चुंबकीय प्रण संबंधित लेंज का नियम, आज ये मॉडल सेट आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। अनुगमन में एक आप लोग बताइएगा कि कितने बच्चों से इसमें से हर एक क्वेश्चन बन रहे हैं, और नहीं बन रहे हैं तो उसको ढूंढो, तैयार करो। लंबन क्या है? अनुगमन वेग। ये अनुगमन वेग बहुत महत्वपूर्ण है। विद्युत चुंबकीय तरंग की विशेषताएं बच्चों बहुत महत्वपूर्ण है। बोर की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होता है, बहुत महत्वपूर्ण है। जिसमें से मैं ऐसे प्रश्न इसमें ऐड तो किया हूं, लेकिन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है उनकी बात कर रहा हूं। इसमें से बच्चों आपका नाभिकीय विखंडन, दिस इज ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि परमाणु में इलेक्ट्रॉन स्थिर हो जाए तो क्या होगा? संभव ही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा, खत्म कहानी, अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ठीक। बलयुग्म आघूर्ण का व्यंजक उतना महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन प्यारे बच्चों ये इसके अथवा को आप लोग पढ़ लेना।
बाकी अंकित क्वेश्चन तो आप लोग तैयार करें, अंकित क्वेश्चन का अलग से वीडियो आएगा। उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। एक तो बच्चों आपका ये भी प्रश्न, ये भी प्रश्न, ये चारों प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। व्हिटस्टीन सेतु का सिद्धांत लिखिए, संतुलन के लिए क्यों आवश्यक है। VVI क्वेश्चन, ये तो भैया ये जैसे ये आपका ये क्वेश्चन है ना, ये VVI क्वेश्चन मतलब ऐसे क्वेश्चन है। और ये आपका अगला जो प्रश्न आने वाला है, ये जो अपना अगला प्रश्न आने वाला, देखना ये जो अगला प्रश्न हमने यहाँ पे ऐड किया है, किसी सेल के विद्युत वाहक बल विभवांतर आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। देखो क्वेश्चन घुमा सकता है कि विद्युत वाहक बल के व्यंजक ज्ञात कीजिए, लेकिन बच्चों अन्योन्य प्रेरकत्व मात्रक लिखते हुए किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, ये LCR परिपथ है बच्चों। LCR क्या है, LCR परिपथ का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। परिणामी विभवांतर, ये VVI क्वेश्चन, लो भैया बहुत महत्वपूर्ण VVI क्वेश्चन। ये भी दो उत्तल लेंसों के परस्पर संयोजन से लेंसों का संयोजन, VVI क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए आज मैं जिनको VVI क्वेश्चन दे रहा हूं ना, वो यदि आप लोगों से नहीं बन रहा है तो फिर दिक्कत है। द्विस्लिट का प्रयोग के लिए इतना लंबा चौड़ा आप लोगों को नहीं पता होगा। और क्वेश्चन नंबर जो 20 है, ये क्वेश्चन नंबर 20 है, ये भी आपका VVI क्वेश्चन है, ये भी आपका VVI क्वेश्चन है। N और P प्रकार के अर्धचालकों को परिभाषित कीजिए, अग्र बायस और पश्च बायस को समझाइए। तो जिस प्रश्न में मैं VVI लिखा हूं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिखा हूं, उन प्रश्नों को आज आप लोग इस वीडियो के अंत के बाद बढ़िया ओपन करना, प्रश्नों को देखना और तैयार करना। कौन कौन से प्रश्न आपसे नहीं बन रहे हैं, उन प्रश्नों को जरूर एक बार तैयार कर लेना। बाकी जिन बच्चों ने नोट्स ले रखा है हमारे संस्था के माध्यम से, मात्र 100 रुपए में नोट्स मिलते हैं, है ना। तो जो साल भर शुरू से पढ़ाई कर रहे हैं उनका तो प्रॉपर तैयारी चल ही रहा होगा। कोर्स भी हमारा जल्दी खत्म होने वाला है। हाँ, बस थोड़ा सा प्यार सपोर्ट बना रहे। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों के निरंतर हम कंटेंट देते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।